हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स। आप लोगों को पता होगा कि सीबीएसई ने आप लोगों के लिए सैंपल पेपर निकाला है। तो सैंपल पेपर के हम आंसर भी सॉल्व करेंगे, प्लस उसको याद रखने की ट्रिक क्या है वो भी समझेंगे। तो चलो, अच्छा, ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है, छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी। इन सब क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लेना आप, क्योंकि 80% क्वेश्चन इनमें से आने के चांसेस है। ओके, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या क्वेश्चन है कि मार्बल्स पॉपुलैरिटी, ये वो कोई मतलब नहीं इन बातों से। आपको आपको सीधे क्वेश्चन पे आना है। क्या क्वेश्चन है कि द सब्सटेंस नॉट लाइकली टू कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट इज। इस सब्सटेंस में से कौन सा ऐसा है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है? कैल्शियम कार्बोनेट पता है ना, CaCO3 इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो डोलोमाइट, मार्बल, कैल्साइन जिप्सम और सी शेल। तुरंत आपका दिमाग काम करना चाहिए, नर्वसनेस को बिल्कुल छोड़ देना है कि डोलोमाइट कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट होता है, सी शेल में भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो क्या आंसर है? कैल्साइन जिप्सम। कैल्साइन जिप्सम कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कैल्शियम सल्फेट है। कैल्साइन जिप्सम क्या होता है? जिससे पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। सारी चीजें वहीं पे एक साथ आपको क्लियर याद आना चाहिए। और उसके लिए मैं आपको एक कोड बता देती हूँ कि आपको कैसे याद आएगा कि पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो है वो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड है। आप लिख के देखिए, कैल्शियम सल्फेट लिखते हैं, 1 मिनट। कैश पॉप, क्या कोड है अपना? कैश पॉप, CASH। कैश मतलब पैसा, और कैश मतलब कैल्शियम सल्फेट। हेमी हाइड्रेटेड आपको याद रखना है। हेमी हाइड्रेट आप याद रखें, इसलिए मैंने ये H कैपिटल लिखा है। ओके, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड कैश। क्या? जिसके पास कैश होगा वो क्या करता है? खूब उछलता है, खूब पॉप करता है। बन गया आपका कोड। कैसे ये लर्न करेंगे आप इस चीज को कि कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड इज पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड तो पॉप है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो ये जिप्सम और कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड ये रिलेटेड है, क्योंकि जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं तो पीओपी बनता है। इसका मतलब कि ये सल्फेट है, कार्बोनेट तो है ही नहीं। तो कार्बोनेट नहीं है, इसका मतलब आपका आंसर कौन सा है? सी वाला है, दैट इज कैल्साइन जिप्सम इज नॉट कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्टूडेंट एडेड 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट से बड़ा प्यार हो रहा है सीबीएसई को। कैल्शियम कार्बोनेट नाम पढ़ते से ही दिमाग में क्या कूदना चाहिए? फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? CaCO3। ठीक है। इन अ रिजिड कंटेनर, सिक्योर्ड इट टाइटली एंड स्टार्टेड टू हीट इट। आफ्टर सम टाइम एन इंक्रीज इन प्रेशर वॉज ऑब्जर्व्ड। बस इतना पढ़ते ही आपके दिमाग से धुआं निकलने लगेगा और आप सोचोगे कि हाय, ये क्वेश्चन तो मुझे आ ही नहीं सकता और क्या ही पूछ लिया। नहीं, सबसे पहला काम जो करना है, दिमाग को शांत रखना। मुझे सब आता है, मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मुझे शांति से सोचना है। सबसे पहले आपको अपने मन में ये बोल लेना, ठीक है? घबराना नहीं है, नहीं तो आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है। फिर ऑब्जर्व द प्रेशर रीडिंग वाज देन नोटेड एट इंटरवल ऑफ 5 मिनट्स। 5-5 मिनट का इंटरवल दे रखा है, लेकिन यहाँ देखिए ग्राफ में सिर्फ प्रेशर, यहाँ पे 0, 5, 15, 20 लिख देते तो क्या चला जाता उनका? नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि वो आपको समझना है कि उन्होंने वहां वर्बली लिख दिया है कि 5-5 मिनट्स के इंटरवल में, प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम। ठीक है। इन अ ग्राफ एज शोन बिलो, ये ग्राफ की बात हो रही है, देखते से घबराना नहीं है, ग्राफ कुछ भी नहीं है। ठीक है। ड्यूरिंग विच टाइम इंटरवल डिड मैक्सिमम डीकम्पोजिशन टुक प्लेस। अब सबसे पहले आपको रिएक्शन याद आनी चाहिए कि कैल्शियम कार्बोनेट की क्या रिएक्शन होती है। उसको गर्म करते हैं तो क्या होता है? तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमने पढ़ी है कि जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करती है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगी तो प्रेशर इंक्रीज होगा। सिर्फ यहाँ पे बात नहीं खत्म, उन्होंने पूछा कि कब सबसे ज्यादा प्रेशर होगा। तो जब सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही होगी। तो आप इस ग्राफ को देखेंगे तो पता चलेगा कि ये एरिया में तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो लगभग फ्लैट है। ये यहाँ पे थोड़ा सा कर्व है, लेकिन सबसे ज्यादा स्टीप कहाँ पे है? इस टाइम पे 0 से 5 मिनट वाले ऑप्शन में।
तो आपका आंसर होगा 0 से 5। क्यों आपका आंसर होगा 0 से 5? क्यों? क्योंकि ये जो ग्राफ है ये सबसे ज्यादा स्टीप कहाँ है? ये 0 से 5 वाले एरिया के बीच में ये सबसे ज्यादा स्टीप है। इसको इजी करने के लिए वहां पे वो 0, 5, 10, 15 लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? आपको कंफ्यूज करने के लिए कि आपको ग्राफ आता है कि नहीं आता। पर आप बोल देना भाई हमें सब आता है, हम प्रो बच्चे जेन जी है। ओके, इसका आंसर है सी, 0 to 5 मिनट्स। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने कि गैस इज ऑब्टेन्ड अबाउ अ रिएक्टेंट। क्या याद रखना है कि वो गैस किस तरह काम कर रही है? रिएक्टेंट की तरह, फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, अब ऐसा इंग्रेडिएंट, ऐसी गैस जो कि रिएक्टेंट की तरह काम कर रही है, तो रिएक्टेंट की तरह यहाँ पे कौन काम कर रहा है? CO2 गैस। CO2 plus H2O gives glucose, oxygen and एनर्जी। पता है ना आपको रिएक्शन? तो किस रिएक्शन की बात हो रही है? तो ये बात हो रही है फोटोसिंथेसिस की। किसकी बात हो रही है? फोटोसिंथेसिस की। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इन्होंने कि बायोकेमिकल प्रोसेस, और बायोकेमिकल प्रोसेस कौन सी है? फोटोसिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये देखिए क्या पूछा है इन्होंने कि मार्बल स्टेचूज आर करोडेड और स्टेन्ड व्हेन दे रैपिडली कम इनटू कांटेक्ट विद पॉल्यूटेड रेन वाटर, आइडेंटिफाई द मेन रीजन। अच्छा, अब इसमें कुछ बच्चे क्या करेंगे पता है? कुछ बच्चे फोटो देखने लगेंगे कि 1908 में ऐसा था, 60। अरे कोई मतलब नहीं आपको फोटो से, आपको सीधे क्वेश्चन पे जंप मारना कि करोड़ हो गया। ठीक है, उन्होंने बता दिया करोड़ हो गया, अब अपने को आंसर फाइंड आउट करना है, ना कि वो फोटो में जाके डिस्ट्रैक्ट हो जाना है। ओके, क्या है ऑप्शंस के? डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड। डिकम्पोजिशन कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड में होता है, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या वर्ड लिखा है? कॉन्टेक्ट विद पॉल्यूटेड रेन वाटर। तो कुछ तो ऐसा होगा कि रेन वाटर से रिलेटेड हो। ठीक है, फिर पॉल्यूटेड वाटर इज बेसिक इन नेचर। ये तो हमें पता है कि पॉल्यूटेड वाटर बेसिक नहीं होता। कैसा होता है? एसिडिक। polluted water is yes acidic in nature, hence it reacts with calcium oxide। अच्छा, एक बात और, आपको एक कॉन्सेप्ट और क्लियर होना चाहिए कि कैल्शियम कार्बोनेटेड इज बेसिक इन नेचर, तो वो किससे रिएक्ट करेगा? कोई ऐसी चीज से जो एसिडिक हो। तो कैल्शियम कार्बोनेट बेसिक, रेन वाटर इज एसिडिक, दोनों रिएक्शन करेंगे, तो आंसर अपना है सी, polluted water is acidic in nature, hence it reacts with calcium carbonate। ठीक है, ये C is the answer। ओके, नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन है कि कैल्शियम ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस टू कैल्शियम बाय हीटिंग इट विद सोडियम मेटल, विच कंपाउंड वुड एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपना किस बात पे होना चाहिए कि क्या पूछा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक क्वेश्चन आपके पूरे पेपर में इस चीज पे बेस्ड होता ही है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। तो आप कैसे याद रखोगे कि रिएक्टेंट साइड में जिस भी एलिमेंट के पास ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। कैसे याद रखोगे कि जिसके पास ऑक्सीजन है ही नहीं वो क्या ऑक्सीडाइज करेगा किसी चीज को? तो शुरुआत में, बाद की बात नहीं हो रही, प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही, कंफ्यूज मत हो जाना। शुरुआत में जिसके पास ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर हो गई? तो यहाँ पे क्या आंसर है? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ आपके केस स्टडी फर्स्ट के ऑल द 5 क्वेश्चंस आर फिनिश्ड हियर। जल्दी हम केस स्टडी सेकंड के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पता चले कि नेक्स्ट मेरा वीडियो आ गया है। बाय।